सीसीडी खुदा की कसम है मौत है एक दिन आनी है ना तो को आके ना रहा है एक दिन जाना लेकिन जिस जड़ा सड़िया मामर शाह ने हमने सामने है ना उस जड़ा अल्लाह खैर करसी उस जड़े खबर लेसी मुझे नहीं गल्ला ना मैं तो चाहना ही ऐसे हां ते मैं इस नौबत तक मजबूर ना कीता जाए कि मैं थाने भी डाल सटा लोगों ने डर फिर जड़े जैसा मामलात में सारे डाल सटा हमारे नुकसान होए। आपका एक अच्छा दोस्त था, लेकिन एक चीज़ हमें यह बात भी सोचनी चाहिए कि इंसान जहाँ पे गलतियाँ करे उस गलती का ज़ाला तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। सीसीडी ने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है रावलपिंडी के अंदर। टेक्सला के अंदर सैयद आमिर शाह को सीसीडी ने गोलियां मारी हैं। कहा यह जाता है कि ये वही आमिर शाह है जिससे पूरा पंजाब डरता था। बहुत ज़्यादा कार्रवाई इसने की है। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन सुपारी साहब। पहले ये वीडियो आप स्क्रीन पे देखें, जो स्क्रीन पे वीडियो आपको नजर आ रही है इसमें सैयद आमिर शाह हैं और उनके साथ उनके दोस्त मौजूद है एहसन सुपारी साहब। ये किसी शादी में कहीं पैसे फेंक रहे हैं। बाकी बात करेंगे हम लोग एहसन सुपारी साहब के साथ। एहसन सुपारी साहब, मुझे ये बात बताएं, आमिर शाह एक मुजरिम जराइम पेशा फर्द, आप उसके साथ किसी तकरीब में हो, गपशप मार रहे हो, दोस्ती रखी हुई है, पैसे फेंक रहे हो, ये क्या सीन है? देखें जी, कोई भी इतना बड़ा मुजरिम नहीं था। उसको मुजरिम बनाने वाला भी उनके गांव के लोग थे। एक वॉलीबॉल की लड़ाई थी जो वॉलीबॉल की लड़ाई हुई थी, उसमें आमिर ने एक बंदे को छोटी सी बात पे बेदर्दी से कत्ल किया था। उसके बाद फिर आमिर भाग गया। आमिर का भाई वकील था, फिर उन लोगों को जब इंसाफ ना मिला तो उन्होंने बदला लिया और आमिर के भाई वकील का मर्डर किया था। देखें ये सब झूठ है, नहीं वॉलीबॉल नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई वॉलीबॉल की लड़ाई में ज़रूर हुई थी। ठीक है, लड़ाइयों में बंदे भी मार जाते ठीक है। हैं। मर्दों की लड़ाइयाँ होती हैं, खुसरों की लड़ाई नहीं होती। ठीक है, आमिर शाह से लड़ाई ज़रूर हुई थी पर वो बंदा ज़ख्मी हुआ था। ठीक है। अब हॉस्पिटल तक जाने का आपको पता है हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी किस तरह के हैं। चलो जख्मी हुआ, मार गया ना बंदा, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह से मारा है ना, इसी ने मारा अच्छा करे। ठीक है, अभी जो इस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं जी, ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, ये बताखोर है। एक बात बोलें, इसके भाई का मर्डर किया गया था, फिर इसने अपने भाई का बदला लिया दोबारा। जी ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक ये इल्ज़ाम भी है कि एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स के 2 जवान इसने शहीद किए थे। उसके बाद इसने फिर बाहर से लोग इसको पैसे भेजते थे, इसको सिम्स भी देते थे। फिर इसने कल सईदा के अंदर एक घर में जाके पूरी फैमिली का मर्डर किया था, औरतों को साइड पे करके मर्दों को कत्ल किया था। फिर इसने सरगोदा में जाके वहाँ पे भी कुछ लोगों को कत्ल किया था पैसे लेके। उसके अलावा इस पर यह भी इल्ज़ाम था कि ये बत्ते लेता था, लोगों को कॉल करता था, इलाके के नंबरदार था, उसकी एक ऑडियो मौजूद है जिसमें वो बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये उसने उससे मांगा था। आमिर शाह सीसीडी वालों को बोलता है मैं तो चाहता यही था, कहते हैं हिम्मत हो तो इधर आके दिखाओ। सर पहली बात ये है, आपके पास क्या सबूत है उसने सरगोदा से पैसे लिए, उसने टारगेट बंदों को कत्ल किया था? आपके पास इदारे बोल रहे हैं ना, इदारे बोल रहे हैं। कोई देखें, अदारे की बात नहीं है, अदारे हमारे काबिल एहतराम में बड़े हैं। अभी चंद काली भेड़ों की वजह से, अभी आप जो चंद काली भेड़ें हैं जो आमिर शाह को चुपती थी, उन्होंने मजबूर किया वो ताकि वो सीसीडी के खिलाफ वीडियो बनाए। अच्छा, ठीक है, सीसीडी के खिलाफ हमारी पागल था जी। सीसीडी के खिलाफ उसने क्यों ऑडियो उसकी आई थी? देखिए, किसी भी इदारे के खिलाफ मैं तो कहूँगा किसी की पहली बात नहीं बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, इस बात पे हम एग्री करते हैं, उससे गलती हुई। ठीक है, वो थोड़ा जब बंदा दुश्मनी में पड़ता है, पहाड़ों पे रहता है, जब बंदा दर बदर होता रहता है ना, बंदे का जुनून होता है। ठीक है, और चंद पुलिस वाले थे, ये वही पुलिस वाले थे जो एक रवाद में फैमिली को कुछ अर्सा पहले मामलात किए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो एनएफ वाला वाकया क्या था जिन बंदों को गोलियां सर एएनएफ वाकया ये मौजूद था गाड़ी में। ठीक है, मैं गाड़ी जी। में, और सुने कि ये किसका बदला लेके आ रहा था, ये आ रहा कहाँ से था? कभी भी फौजी भाई पे फायरिंग नहीं कर सकता। ये फौजी था जी, ये पहले फौज में रह चुका है। नहीं, मुझे ये बताइए ये कहाँ से आ रहा था जब इसको नाके पे रोका गया? ये कहाँ से आ रहा था? ये जा रहा था, आ नहीं रहा था। जा रहे, किस लिए जा रहे थे? इसने अपने भाई का बदला लिया। हाँ, कलर सईदा में जो आप कह रहे हैं। अच्छा, कलर सईदा में इसने बदला लिया था? जी, कलर सईदा में बदला लिया। अगर ये इतना ही दरिंदा था तो ये उनकी फैमिली को भी मारता, औरतों को नहीं मारा, मर्दों को मारा है। ये ऑडियो भी आप चाहिए देखें, मैंने उन्होंने क्या बोला कि हमने अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं, अच्छा ये कलर सईदम में अपने भाई का बदला लेके वापस आ रहा था, रास्ते में इसको एनएफ वाले ने रोका है, आगे जा रहा था ये। ठीक है, फिर एनएफ वाले ने रोका, की तरफ से आगे जा रहा था, मतलब ठीक है, मतलब इसको एनएफ ने रोका है, नारकोटिक फोर्स वालों ने। इसने उन पे गोलियां क्यों चलाई हैं? इसके पास असला भी था। सर इसने नहीं चलाई, इसके साथ जो बंदे थे ना, जो गाड़ी में कुछ लंबात के बंदे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं खुद टारगेट हो जाऊंगा। ठीक है,
उन्होंने गोलियां चलाई हैं। मैंने आपको पहले बोला है फौजी बंदा कभी फौजी पे गोली नहीं चलाता, ठीक है। क्योंकि ये फौज में रह चुके हैं, इसको पता है ये नार्को टैक्स, ये मतलब इस गाड़ी देखें जी, जिस जगह पे नाका लगा ना, ये सारा एरिया इसका है, ये इसका इलाका है, ठीक है, इसको पता है यहाँ पे नार्को टैक्स का नाका लगा हुआ ठीक है। है। और रोज लगे होते हैं, अभी भी दिन रात हमारे नार्को टैक्स वाले भाई खड़े होते हैं, मंशियात को रोक रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे नाका होता है, ये क्या करता है कि नाके वाले इसको रोकते हैं, उसके बाद जदीद असला होता है, ये क्या करते हैं, ये लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 जवान शहीद भी हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास जदीद तरीन असलहा होता है, ये हमेशा अपने पास जदीद तरीन असलहा रखता है। फिर उसके अलावा बत्ताखोरी भी करता था। सरगोदा में इसका क्या वाकई जहाँ इसने बंदे मारे हैं, उसकी पीछे क्या रीज़न है? मैं आपको इसके गाँव में भी लेके जाऊँगा, इसके इलाके में भी इसका लेके इलाका जाऊँगा। कौन सा है? ये मेन, गुजर खान से पहले ही आता है इलाका, ठीक है, ठीक है। मैं आपको उसके गांव में इलाके में भी लेके जाऊंगा, आप उधर से भी पूछिएगा। ऐसा कोई वाकया नहीं। अच्छा, ये जो शादी में आप खड़े हैं, आईने का एक रुख दुनिया देख रही है, दूसरा रुख नहीं देख रही। ठीक, अच्छा, ये शाहिद चौधरी जो है, ये अपने आप को बहुत बड़ा कहता है जी, मैं ये तो मैं वो, सारी खबरें इनके पास होती हैं, ISI के पास कुछ होती नहीं खबर, इसके पास ज़्यादा होती है जी, मैंने मालूमात की, मैंने ये की। पर हमारे ISI के सोर्सेज नहीं चलते हैं, ये शाहिद चौधरी के निकल आते हैं। असल में क्राइम पे वो काम करता है ना, उनका काम ही है। सर ऐसे 2-4 बातें अपने पास भी लगाता है, मज़ा तब आता है सर। क्राइम रिपोर्टर वो होता है, आप किसी के इलाके में जाएं, एक घर से गाड़ी के अंदर बैठ के बयान देना बहुत आसान होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, किसी के पास जाते हो तो फिर आपको पता लगता है। अच्छा, मुझे बताएं, ये कौन सी शादी में आप उनके साथ खड़े हैं, जिधर पैसे भी फेंके जा रहे हैं, आप गपशप भी मार रहे हो? जी मेरा एक दोस्त है, भट्टी नाम है, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी थी कि मैं वो जा रहा था दुबई, ठीक है, पहली दफ़ा दुबई जा रहा था। यहाँ के लोग को हमने बैरियर में इवेंट रखा था। ये एक मेरा दोस्त है कुरैशी के साथ आया था, ठीक है। वो दुबई चला गया, काम शाम करता है कुरैशी। अच्छा, यहाँ से आप लोग चले, आपस में मामलात हुए, वहाँ से फिर हमारी इस्लामाबाद शुरू हुई, दोस्ती शुरू हुई कि मैं, ठीक है। फिर हमने भी 1000 रुपये की बेल कराई, उन्होंने हमारे नाम के शेर भी पढ़े। फिर अच्छा, ये शेर व शायरी भी करता था? जी, ये शेर व शायरी बड़े शौक से करता था। असल अक्सर हम मतलब मैं गुजर खान जगह पे जाता हूँ, जो अक्सर इलाकों में जाता हूँ ना, तो खुशी गमी में ये हमें नज़र आते हैं। ठीक है। उस तो यार ये CCD ने मारा, बत्ता वगैरह भी वसूल करते थे ये? नहीं, कोई अगर आप कोई इनका वॉइस काम क्या था, जरिए माश क्या कोई था? वॉइस नोट आप दिखा दें, कोई पिंडी जब से ये कराची ये जो बत्तेखोरी को वाक़या ख़त्म किया है, उसके बाद तक आज तक कोई कराची में, कोई पंजाब में आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो गवर्नमेंट के साथ लड़े। बत्ताखोरी होती है, आपको पता है, दस्ती हमारे अदारे भजन एक्शन में आते हैं, ठीक है। ये हमारे इदारों को पता है, ये हमारे CCD हमारे जो भाई हैं। उस्मान नामी कोई बंदा है, बाहर है, उसके पीछे भी हमारी फोर्स चली गई उसको गिरफ्तार करने के लिए। इसका दोस्त था, वो इसको पैसे देता था, और जो सरगोदा में बंदे मरवाए थे उसी ने मरवाए थे। जिन लोगों से उसकी दुश्मनी थी, नहीं लगती थी, वो इसको पैसे देता था और ये इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता था। ये भी इसमें इल्ज़ाम है। अल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो कोई भी लग सकता है। हाँ। अभी मैं तो वही खबरें सुन रहा था इन दिनों में, ये 1 महीने से मैं देख रहा था जी, इसने ये कर दिया, कोई बच्चे का डाकू किसी ने बना दिया, हाँ, किसी ने क्या बना दिया, हाँ। सोच समझ से बाहर है। ये हमारे साफ़ी भाई क्या से क्या बना देते हैं। नहीं, साफ़ी तो नहीं, इदारों ने कार्रवाई की है, साफ़ियों ने तो कार्रवाई नहीं नहीं, की। अदारों ने कार्रवाई की है, हाँ। ठीक है। वो इतना है नहीं था जितना उसको पेश कर दिया गया। अच्छा, इतना अब हमारे अकबर बुकरी ने मतलब इतनी दहशत दी थी, अकबर बुकरी की जितनी देखिए उसने मर्डर तो चंद सालों में इसकी दहशत उसने मर्डर तो किए थे, मर्डर किए हैं। देखें अपने इश्तेहारी था भाई का बदला उसने लिया है, तो यार पहले अपने मारा बाप तो- का बदला लिया है, अच्छा, अपने इसको भाई बाप का को बदला। मारा गया था? जी, बाप को को किसने मारा है? जी, इन्हीं लोगों ने मरवाया कि मैं। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? जी। तो लेकिन पहले इसने उनका बंदा मारा, उन्होंने बदले में इनके 2 बंदे मार दिए, फिर उसने जाके उनका पूरा घर मार दिया। पूरा घर नहीं मारा, देखें पूरा घर मारा। कहते 4 बंदे जो पूरे घर मर्द में, मारे 4 ना। तो 4 मर्द पूरे घर के मर्द मारे ना। औरत जात किसी पूरा नहीं, घर होता है, तो- पूरी घर में औरत बच्चे भी होते हैं। हमारे यहाँ पे चक्री रोड में ना, मैं अभी आप चंद साल पहले जाओ, एक 3 साल के बच्चे को भी दिमाग में गोलियां मारी, जब दरिंदे आ जाए दिमाग में। अगर ये दरिंदा था तो फिर औरतों को उसने क्यों छोड़ा? नहीं तो मर्दों को मारा भी नहीं किया काम किया। देखें उसने अपने बाप का बदला दिया ना, भाई का बदला दिया। तो यार पहले इसने मारा था उनको ना, इसने भी तो पहले उनका एक बंदा मारा ये है। इन्होंने उनको मजबूर किया है, हाँ। ये उनको मजबूर किया है, वही घर वालों को वॉलीबॉल का तंग झगड़ा किया। था। जी, वॉलीबॉल का झगड़ा था, बंदा मार गया, केस चलता है अदालतों में। अगर इनको अदालतों में भरोसा नहीं था, अगर उसने जमानत करा ली, जमानत कराने के बाद भी केस चलता रहता है। ये नहीं जमानत करा ली बस बंदा सारी जिंदगी बाहर होता है, ये केस चलता मतलब आप रहता ये है। कहना चाह रहे हो इदारों का सहारा उनको लेना चाहिए था? जी, ना उन्होंने इदारों को सलाह लिया ना इसने लिया। जी, इसके पास एक इदारा था, इसका भाई था हाँ। फौज से, वकील ये था। फौज छोड़ चुका था, जो भी हाँ। हुआ इसका भाई
शहीद हुआ या फौत हुआ, हाँ। उसके बाद ये मामला ख़राब हुए। इससे पहले इससे पहले हमारे मीटअप होते रहे, यकीन माने बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा शख्स था। आपका एक अच्छा दोस्त था, लेकिन एक चीज़ हमें यह बात भी सोचनी चाहिए कि इंसान जहाँ पे गलतियाँ करे उस गलती का ज़ाला तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कत्ल करना इतने आसान तो नहीं होते। देखें, दूसरे नंबर पे मैं आपको एक बात, तो मेरी काफ़ी सारी दुश्मनदारियों के साथ गुजरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमारी यही ज़िंदगी है। ठीक है, ये अल्लाह पाक ने करम किया, हम दुबई गए, गल्फ़ कंट्री में गए, यूरोप में गए, हमें पता लगा बजान ये ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, हम उस फील्ड से निकले। ठीक है, पर मैं आपको इतना बता, जब बंदे के घर में कोई घर वाला बंदा चला जाता है ना, बड़ा अफसोस कत्ल होता होता है, जुल्म होता है, तो वो बंदा पागल हो जाता है। ठीक है, वो दिन रात सोचता नहीं है, वो नशे पे लग जाता है, वो उल्टे सीधे बयान देता है। इसने CTT के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। इस तरह नहीं करनी चाहिए। किसी के इदारे के ख़िलाफ़, एक बंदा खुद अदारे में रह के भी उसने इदारे के ख़िलाफ़ बोला। ठीक है, उसको उसके पीछे कौन लोग थे ये आप देखें। बात बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। सपोर्ट कौन कर रहे थे? चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमे का क्यों दुश्मन हो गया? बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल ये तो सही कह रहे हैं कि कुछ काली बेड़ा है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। चलो सवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, अब आपने कमेंट सेक्शन में खुद बताना है आपको क्या समझ आई, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। CCD बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन जो भी जिसको भी मारते हैं तो बाद में पता चलता है जी वो तो बड़ा मजलूम था, वो तो बड़ा मासूम था, उसके चाहने वाले भी निकल आते हैं। मेरी समझ से ये चीज़ें बाल आता रहे। सर बात ये है, छोटी सी बात है। ठीक है, दहशतगर्द है, वो हर चीज़ है, कोई सबूत दें, उसने कहीं पे बम फाड़े हैं, कोई आप सबूत दें जी, उसने जो है कि मैं बता मांगा है। ठीक है, अगर हमारे इदारों के पास हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। चैलेंज अब तो इस दुनिया में नहीं है, इदारों को जो बेहतर लगा इदारों ने वो किया। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।